पहले पहले मैं एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था। बट मुझे विद्यार्थी बनाया किसने? मेरा एडमिशन करा दिया गया स्कूल में और मैं क्लास में बैठ गया। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास थे और टीचर हमको पढ़ाने आती थी। उस दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। अगर अच्छा आंसर हम देते थे तो गुड स्टूडेंट, अगर पढ़ने में जो बच्चे ध्यान नहीं लगाते थे वो बैड स्टूडेंट। यानी कि विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में तरह तरह के टैगों से हमें नवाजा गया। जी हाँ, ये आज का जो टाइम चल रहा है, ये अपना नवंबर टू मार्च तक तो ये एग्ज़ाम का दौर है। बच्चों के बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस में चल रहे हैं, जिनके बोर्ड्स हैं, जिनके कंपटीशन हैं। तो आज अज़रा की दुनिया में अज़रा उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेके आई है जो अपनी आने वाली बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, अपनी जो कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो बैठने जा रहे हैं 2024 एंड 25 में। तो आज मैं उनके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी आपसे कि जो भी स्टूडेंट पे, तो बताए ना कि स्टूडेंट विद्यार्थी हम कब बने, तो सारे लोग ऐसे ही विद्यार्थी बनते हैं। और उसके बाद विद्यार्थी बनते बनते जब हम आते हैं, कैसे जो हम जानना शुरू करते हैं कि हाँ अब हमारा मेन एग्ज़ाम आ रहा है, मेन परीक्षाएं आ रही हैं, तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं यार कि फिर हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि हम 100% दे पाएंगे अपना कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन इस डर को भगाने के लिए आज मैं कुछ रामबाण आपके लिए लेके आई हूँ, कुछ ऐसे तरीके लेके आई हूँ जिससे आप अपने डर को कंट्रोल करेंगे और इंशाल्लाह अपने एग्ज़ाम में सारे लोग कामयाब होंगे। लेकिन उससे पहले इस डर को कैसे भगाएं उसके मैं तरीके बताऊं, उससे पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि अपनी कौन कौन सी चीज़ों को हमें अपने पे कंट्रोल करना है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इस डर को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए फिर इस पे हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हेलो, सलाम, नमस्ते। अज़रा की दुनिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और ढेर सारा प्यार है। आज हम अपना मोटिवेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कह रही थी कि हमें मतलब अपना फेयर कम करने के लिए और आगे बढ़ाने, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा अचीवमेंट करने के लिए सबसे पहले कुछ बातों को हमें कंट्रोल करना होता है। अब कंट्रोल करेंगे हम, उसके बाद ही हम आगे का जो प्रोसीजर है वो जानेंगे। तो कंट्रोल हमको क्या करना है, देखिए सबकी अपनी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है। हमारे में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कहना चाहिए कि बहुत सी बातें हजम नहीं होती, उनको मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि जैसे कोई आ गया तो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि कोई आ गया तो अपनी पढ़ाई को सीक्रेट रख दिया, नहीं अभी आए, अभी हम उनके सामने नहीं पढ़ेंगे। तो दो तरह की कैटेगरी होती है, एक लोग दिखाते हैं और एक लोग जितना पढ़ते हैं उससे उतना दिखाते, उससे ज़्यादा दिखाते हैं। और कुछ लोग जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उससे कम दिखाते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कौन सी कैटेगरी। तो सबसे पहले हमें अपने खाने का ध्यान रखना है, यानी कि हमको पौष्टिक चीज़ें लेनी है, बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार लेना है। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाना जिससे हमारा हाजमा ख़राब हो, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, हम पढ़ने बैठे और हमें प्रॉब्लम हो जाए। तो सबसे अच्छा जो है हमें खाना अच्छे से खाना है, और कुछ भी बाहर जंक फूड वगैरह हमें अपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड नहीं खाना है। ठीक है ना, हर चीज़ को कंट्रोल करना है, तब भी हमको आगे जो है कामयाबी मिलेगी। तो और दूसरी चीज़ जो है वो हाइड्रेट रहना है। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं कि एकदम से बैठ गए, पानी नहीं पी रहे हैं। पानी समय समय पे पीना, एक एक घंटे पे आप बॉटल भर के रख लो। आपको पानी नहीं अच्छा लगता है, नींबू पानी बना के रख लो, नमक शक्कर का घोल बना के रख लो। इससे तरोताज़ा भी आप रहेंगे, आपको एनर्जी भी मिलेगी और एक नई ताजगी के साथ आप अपना टॉपिक
और अच्छे से कवर कर पाएंगे। माइंड में नए नए थिंकिंग आएगी, नए नए विचार आएंगे, जिससे आप अपने टॉपिक को और भी अच्छा बना के पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम में लिख सकते हो। और तीसरी जो अहम बात है वो है कि हमको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कम से कम आप नहीं करते हो, आज से अभी से शुरू करो। ज़रूरी नहीं आप मॉर्निंग में करो, ऐसा कुछ भी उसके लिए शर्त नहीं है। ये लोगों में बहुत बड़ा मिथ्या है, मतलब बहुत बड़ी एक कहना चाहिए अफवाह है कि मॉर्निंग की ही एक्सरसाइज होती, वरना एक्सरसाइज नहीं होती। बस आपने अगर खाना खाया है तो उससे 2-3 घंटे के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये एक रियलिटी है। लेकिन लोगों में यही फैला हुआ है कि सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज होती, वरना नहीं होती। तो आपको 15 से 20 मिनट हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, और कैसी एक्सरसाइज करना है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन 15 से 20 मिनट तक आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना। और सबसे पहले अच्छी नींद लेना। बहुत तो कौन सी कैटेगरी अच्छी है? देखिए, कैटेगरी हर काम, क्योंकि बताया गया है कि पहले हमको उस चीज़ को करके दिखाना है, उसके बाद हमको उसको बताना है। तो हमको सबसे पहले अपना हाजमा दुरुस्त करना है। किसी को हम बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन हमें उसको बताना नहीं है कि हमारी कितनी तैयारी हो गई। हाँ, कोई पूछे, हाँ ठीक है हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है, पहले बताते नहीं। अगर हम पहले बता देते तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता कि भाई ये तो 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ता था, लेकिन इसके मार्क्स ऐसे आए, इसके मार्क्स वैसे आए, तो वो क्या रहता है, हमारे पे टैग लग जाता है। तो इसलिए कि हमको बताना नहीं है, अपनी तैयारी चुपचाप और अच्छे से करनी है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना, पढ़ाई की बहुत 4 लोग बैठे हैं तो बात हो रही, तो अपना नॉलेज बताने के लिए कि मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे सब कुछ आता है, तो वो उसमें अपनी नॉलेज बताने लगते हैं। अच्छी बात है, ख़राब बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट हमारे ऊपर किसका असर पड़ता है? हमारे आसपास के माहौल का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे और पेरेंट्स का तो ऑलरेडी प्रेशर रहता ही है। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले अपनी तैयारी गुप्त रखें, सीक्रेट रखें, दिखाएं कम और तैयारी ज़्यादा करें। अब हमें क्या करना है? हमें अपना फेयर ख़त्म करने के लिए, अपना डर ख़त्म करने के लिए, और हम हेल्दी रहें और अपने जितने भी एग्ज़ाम हैं वो अच्छे से दें। और फिर तो रिज़ल्ट, जब हम मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो रिज़ल्ट तो ऊपर वाला देता ही है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमको करना है, अपने बहुत से बच्चे होते हैं लगातार बैठ गए और 2-2, 3-3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, फिर सोए, फिर सुबह उनको उठना है पेपर। तो ऐसा नहीं, हमको हर चीज़ का टाइम टेबल बना के रखना है कि हम, अगर हमारी तो प्रिपरेशन लीव चल रही है तो सुबह हम जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो सुबह 8 बजे उठें, नाश्ता किया, उसके पहले उठें, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज की, ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद पढ़ने बैठे। अगर सपोज मान लीजिए आप 9 बजे पढ़ने बैठे तो 10-11 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेने ही लेना है। उसके बाद फिर आप ब्रेक लेने के बाद आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, अपने आपस में पेरेंट्स से या शिवलिंग से बातचीत कर सकते हैं। फिर आधे घंटे के बाद नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आप पढ़ने के लिए बैठे। तो ब्रेक लेना ज़रूरी है। अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं रात में तो आपको सुबह 7 बजे तक नींद लेनी है। अगर जो बच्चे नींद नहीं लेते हैं तो फिर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जब पेपर वो सॉल्व करते हैं तो उनको नींद की झपकियाँ आने लगती, तो जो हानिकारक होती है, और दिमाग में याददाश्त भी हमारी कमज़ोर हो जाती। तो अगर हमारी नींद प्रॉपर रहेगी तो हमने जो भी पढ़ा है वो हमको अच्छे से याद रहेगा। और उसके बाद हम क्या, एक रूटीन बनाए, जैसे मैंने बताया ना, सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर 11 से 2 हमने पढ़ाई की, उसके बाद फिर ब्रेक लिया, फिर आधा 1 घंटे का फिर हमने पढ़ाई की। तो एक तरह का रूटीन हमने एक टाइम टेबल बना के सेट कर लेना है अपने उस पर, अपने स्टडी टेबल पर, कि हमको ये करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे को नई नई ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, जिससे हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और समय समय पर उठ के कुछ मतलब अच्छी, जो कहते हैं ना, हेल्दी फूड लेना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें, जंक फूड इस टाइम नहीं लें। और सबसे अहम बात कि टेक्नोलॉजी को सीमित रखें।
ये नहीं कि आपने ब्रेक लिया है तो मोबाइल लेके बैठ गए, गेम खेलने लगे। तो मोबाइल पे बिल्कुल ये नहीं, गेम नहीं खेलना जिससे हमारा माइंड पे प्रेशर पड़े, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। मोबाइल लेना भी है तो अच्छी इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी है, उसमें आधा घंटा। लैपटॉप को ज़्यादा नहीं चलाना, और कोशिश करें कि हम पढ़ाई अपनी लिखे हुए नोट से करें, बुक से करें, मोबाइल और लैपटॉप से नहीं करें। बहुत ही ज़रूरी है, अगर बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हमको उसमें सर्च करना है तो हम उसका भी एक टाइम टेबल बनाएं कि हाँ ये टॉपिक है, हमने ये सर्च कर लिया, अभी नेक्स्ट टॉपिक है तो थोड़ा हम स्टडी करेंगे, प्रेफर टू बुक एंड नोटबुक जो हमने नोट्स बनाए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक सर्च करेंगे। उसके बाद फिर आप देखिए, आप अभी से अपना ये रूटीन बनाइए। और हाँ, ये एक बात ज़रूर से ज़रूर याद रखिए कि जितनी आपकी अच्छे से तैयारी है उतनी तैयारी आप पहले से ना बताएं, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट पे पेरेंट्स का तो प्रेशर रहता। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्रेशर नहीं रखते, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक प्रेशर रहता है, और आजू बाजू के लोगों का, दोस्तों का। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट के आईक्यू पे असर पड़ता है। तो इसलिए जितना अपने को अच्छा रखेंगे, मस्त रहेंगे और अपने रूटीन को बनाकर काम करेंगे और अपनी हर चीज़ का आप बैलेंस बना के काम करेंगे, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप अपने अपने गोल में ज़रूर से ज़रूर सफल होंगे। तो फिर इसी के साथ अज़रा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक अ वंडरफुल केयर। बाय बाय।